कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A क्या कहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बात करता है। पर इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स का मतलब समझाना चाहती हूँ जो इसकी डेफिनेशन में आएंगी। सबसे पहली टर्म है आपकी म्यूचुअल फंड। अब अगर आपको जैसे एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, इनको इंडिविजुअली शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेंगे। आपने एफएम में पढ़ा होगा, पोर्टफोलियो बना लेंगे और डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेंगे जैसे ये चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड के साथ क्या होता है कि ये लोग अपना पैसा इस फंड में पूल कर देते हैं। क्या करते हैं, पूल कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं और ये फंड डिफरेंट कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट कर देता है। समझ आया, ये सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना पैसा पूल कर देते हैं एक जगह पे और ये म्यूचुअल फंड ये इस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर देता है और जो इनकम होती है वो इन्वेस्टर्स को देता रहता है। अब ये म्यूचुअल फंड भी बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें से 2 टाइप्स मैं आपको अभी समझाऊंगी। इस पहली टाइप होगी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो अपने मैक्सिमम फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। किस में इन्वेस्ट करता है, नाम से पता चल रहा है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है डिफरेंट कंपनीज के। डेट फंड्स में कम करता है, ओन्ड फंड्स में ज्यादा करता है। समझ आया, इक्विटी शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, डेट फंड में कम इन्वेस्ट करता है। इसका ऑपोजिट बिल्कुल एक और तरीके का होता है म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड आप समझ गए होंगे कौन सा होता है, जो अपने मैक्सिमम फंड्स डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। डेट फंड्स जैसे कि बच्चे ने पूछा मैम डेट फंड्स क्या होते हैं, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा। अब इन सब में कॉमन बात क्या है, एक तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये लेस रिस्की होते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, जो रिस्क टेकिंग नहीं होते, जो रिस्क एवर्स होते हैं, वो कौन सा फंड, म्यूचुअल फंड कौन सा प्रेफर करेंगे, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्यों, क्योंकि ये रिस्की ज्यादा होता नहीं है और उनको एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम मिलती रहेगी इस फंड से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड थोड़ा रिस्की होता है, तो जो रिस्क टेकिंग लोग होते हैं थोड़े से, वो इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो लेस रिस्की लोग होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम वापस अपने सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A, ये सेक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब जो कैपिटल एसेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हम ना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट समझते हैं, आपको शॉर्ट टर्म अपने आप समझ आ जाएगा। अब कोई कैपिटल एसेट अगर आपने 36 मंथ्स अपने पास रखने के बाद बेचा है, यानी कि उसका होल्डिंग पीरियड कितना है, 36 महीने से ज्यादा है। ध्यान से जो सुनेंगे, 36 भी नहीं होना चाहिए, 36 से ज्यादा होना चाहिए। 36 महीने एक दिन हो सकता है, 36 नहीं हो सकता। समझ आया, 36 मंथ से ज्यादा है बिफोर ट्रांसफर, यानी कि आपने उसको ट्रांसफर करने से पहले
36 महीने से ज्यादा अपने पास रखा है, तो ऐसे कैपिटल एसेट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट। तो आप शॉर्ट टर्म समझ गए होंगे। ऐसा कैपिटल एसेट जिसको आप 36 महीने तक अपने पास रखो फिर बेचो। ऐसा कैपिटल एसेट जिसको आपने या तो 36 महीने से कम में बेच दिया या फिर 36 महीने डॉट 36 महीने में बेचा, ऐसे हम क्या कहते हैं कैपिटल एसेट को? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लिखेंगे कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ आपको बुक में दे रखा है, उसी लैंग्वेज में याद करेंगे, उसी में लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो बस ये चार्ट अपने नोट्स फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको वहीं से याद करनी है, मगर शॉर्ट में ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या कहता है, कौन कौन देता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A। और ये सेक्शन ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 36 महीने तक रख सकते हो, 36 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। या तो 36 महीने से कम रखाओ या फिर डॉट 36 महीने रखाओ। मगर अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, इसमें अभी आगे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शंस बताने से पहले मैं आपको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। कैपिटल एसेट आपने एक्वायर कब किया? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 मई 2012। अब केस 1 उसको ट्रांसफर किया गया 1 जून 2014। अब हम देखते हैं कि इसके 36 महीने कब खत्म होंगे। 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2015। 30 अप्रैल 2015 पे इसके 36 मंथ खत्म होते हैं, और आपने जो ट्रांसफर किया वो इसके बीच में किया। तो ये आपका कैपिटल एसेट कौन सा कैपिटल एसेट हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। केस 2 आपने ट्रांसफर किया 30 अप्रैल 2015 को। अब मैंने आपको कहा था ना, अगर डॉट 36 महीने भी आप अपने पास एसेट रखते हो और डॉट 36 महीने में ही ट्रांसफर करते हो तो भी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल एसेट है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बस ये ध्यान रखेंगे कि 36 महीने ना 30 अप्रैल को खत्म होंगे। कई बच्चे इसको 1 मई लिख देते हैं, 1 मई लिखने की गलती करते हैं। अगर 36 महीने कब खत्म हो जाएंगे आपकी? अप्रैल के साथ ही खत्म हो जाएंगे, मई का एक भी दिन नहीं आएगा। तो अब केस 3 बना इससे कि आपका ट्रांसफर कब हो रहा है? 1 मई 2015 को। अगर आपका ट्रांसफर 1 मई 2015 को हो रहा है, एक दिन भी ज्यादा अगर हो जाता है तो भी आपका ये कौन सा एसेट बन जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। समझ आया? मैं फिर से बताती हूँ। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A ये कहता है कि ऐसा कैपिटल एसेट जो आपने या तो 36 महीने से कम रख के या फिर पूरे 36 महीने में ट्रांसफर किया है, ऐसा कैपिटल एसेट कौन सा कैपिटल एसेट होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इससे उल्टा हो गया कि जिस कैपिटल एसेट को आपने 36 महीने से ज्यादा रखा हो ट्रांसफर करने से पहले, ऐसे को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ये डायलॉग सुना ना आपने ओम शांति ओम का? तो अभी केसेस खत्म नहीं हुए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ये होल्डिंग पीरियड होता है वो 36 महीने नहीं होता, वो 12 महीने होता है। कितने महीने होता है? 12 महीने। ऐसे कौन से केसेस होते हैं? पहला केस, सिक्योरिटीज other than units listed on a recognized stock exchange।
यूनिट्स ऑफ यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या फिर तीसरी चीज कौन सी है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, मतलब बॉन्ड्स तो सुना है, और कूपन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, और जीरो क्या होता है, शून्य। तो ऐसे बॉन्ड्स जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट ना मिले पूरी उसके लाइफ में, मेच्योरिटी तक कोई इंटरेस्ट ना मिले, ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ऐसी सिक्योरिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है मगर सिक्योरिटी यूनिट के अलावा। अच्छा, कौन से यूनिट, जो या तो यूटीआई की हो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की हो। मैंने आपको बताया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने इन्वेस्टेबल फंड्स का मैक्सिमम पार्ट इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी क्या चीज है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कैपिटल एसेट आपके पास है और आप उसको 12 महीने तक रखते हो, 12 महीने से कम या पूरे 12 महीने रखते हो, तो ये कौन से एसेट्स हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो इनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बनाने के लिए आप 12 महीने के बाद बेचो, 12 महीने में भी नहीं, 12 महीने के बाद। समझ आया, 12 महीने से ज्यादा होने चाहिए लॉन्ग टर्म बनाने के लिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्शन 42A, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में। और इसके एक्सेप्शंस क्या है, ये तीनों एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। ऐसे आइए, ये जो पार्ट मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अमेंडमेंट है आपकी, जिसमें से आपको कुछ चीजें अभी समझ नहीं आएंगी, कुछ समझ आ जाएंगी। ये जो टैक्स वाला पोर्शन है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, इन बाद में समझाऊंगी। तो पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A डिफाइंस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एज अ कैपिटल एसेट held by an assessee not more than 36 months। इसका मतलब less than equal to 36 months immediately preceding the date of transfer, यानी कि ट्रांसफर से पहले। समझ गए हो गया। Therefore a capital asset held by an assessee for more than 36 months immediately preceding the date of its transfer is a long term capital asset. However, a security other than a unit listed on a recognized stock exchange or a unit of an equity oriented fund or unit trust of India UTI or a zero coupon bond will be considered as a long term capital asset if the same is held for more than 12 months immediately preceding the date of its transfer। तो अगर आप ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे अगर आप इन तीनों को 12 महीने से ज्यादा रखते हैं तो ये कौन से एसेट्स हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। आपको ना इस डेफिनेशन को देखो, मेरी बात को समझो, जो सेक्शन की डेफिनेशन होती है ना आपको वैसी लिखनी होती है। आपको अगर सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A आए तो आप पहले जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट डिफाइन करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म को डिफाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म के साथ इस सेक्शन को रिलेट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन आप ऐसे अलग से दे सकते, जैसे मैंने दी। उसके बाद जब आप इन तीनों एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होता है। तो ये जो सेक्शन जैसे बोलता है हमको वैसे लिखना होता है, इसकी लीगल लैंग्वेज को आपको चेंज नहीं करना होता। ठीक है, तो अब हम समझेंगे आगे। आइए, अब मैंने यहाँ पे किसकी बात करी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की और सिक्योरिटीज लिस्टेड की, है ना। तो आप इन दोनों चीजों को ना आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सिक्योरिटीज लिस्टेड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है
तो वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट कब बनेगी? जब आप उसको मोर देन 36 मंथ्स होल्ड करोगे, है ना। पर अगर आपके पास कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है या फिर कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी है और आप उसको 1 अप्रैल 2014 से 10 जुलाई 2014 के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका जो पीरियड होगा वो क्या होगा? 12 महीने। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर आप 10 जुलाई के बाद ट्रांसफर करते हैं तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब होगा? अगर वो 36 महीने से ज्यादा रखा, और अगर इस टाइम पीरियड के विद इन ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट काउंट कर देखने के लिए हमको कितने मंथ्स लेने हैं? 12 महीने। समझ आया? और ये ऐसा क्यों किया? बेसिकली इस टाइम पीरियड में उनका लोकसभा का बिल पास हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और यही आपका नया है जो उन्होंने ऐड किया है इस सेक्शन में। ये जो बीच वाला पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसको लिख दीजिए लेटर, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने अभी बताया नहीं है, हम ये आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ सकते हैं, द अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ अ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड shall be deemed as long-term capital asset, shall be deemed as long-term capital asset if they have been transferred during the period from 1st April 2014 to 10 July 2014, being the date of introduction of Finance Bill 2014 in the Lok Sabha, after holding them for a period of more than 12 months। यानी कि अगर आप इस पीरियड के विद इन अपने या तो किसी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को या फिर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब बनेगा? अगर आपने इस बीच उसको ट्रांसफर करने से पहले 12 महीने रख लिया, ऑलरेडी रख लिया, 12 महीने से ज्यादा हो चुके। हाउएवर ये आपको फिर समझ नहीं आएगा, ये हम बाद में करेंगे, ये टैक्सेशन के बारे में बता रहा है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, एक बार फिर से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 15-16 से एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 15-16। वैसे तो मैं ये वाली अमेंडमेंट्स फिर से आपसे ना डिस्कस करती हूँ चैप्टर खत्म होने के बाद, पर तब भी आप साथ साथ लिख लीजिए, याद रखेंगे इसको। पहले हमने क्या सीखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ये कहता है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होता है जिसको आप 36 महीने या तो कम 36 महीने पूरे रख के ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर 36 महीने से कम में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर 36 महीने से ज्यादा हो गया, एक दिन भी ज्यादा हो गया, तो वो कौन से एसेट बन जाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसकी एक्सेप्शंस क्या थी? एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, फिर एक ऐसा यूनिट जो कि यूटीआई का है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनके लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए? 12 महीने से ज्यादा, 36 के बजाय। अच्छा, तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कब बोलेंगे? जब वो 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया हो। पर 1 अप्रैल 2014 से 10 जुलाई 2014 के बीच में अगर आप इन दोनों में से किसी सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो आपने 12 महीने से ज्यादा रखा है या नहीं रखा। अगर आपने 12 महीने से ज्यादा रखा है तो वो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पर बस इस पीरियड के दौरान ट्रांसफर करने पे, बस इस पीरियड के दौरान ट्रांसफर करने पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे डबल स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये इसी बार इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ, प्लीज ठीक से सुनिए। अगर आप किसी भी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट या फिर कोई भी अनलिस्टेड सिक्योरिटी 1 अप्रैल 2014 से 10 जुलाई 2014 के बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तब बनती है जब आपने उसको 12 महीने से ज्यादा रखा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तब बनती है तो या तो आपने उसको 12 महीने से कम में ट्रांसफर कर दिया या फिर 12 महीने में ट्रांसफर किया हो, डॉट।